दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम की, जो कि रेगुलर नहीं होता है, तो काफी बच्चों को इसके पैटर्न की नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने एक फ्री गाइड बुक आपके लिए बनाई है, जहां पर हम आप लोगों को कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस एलयू एग्जाम का, आपको एग्जाम के जो रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पर, एग्जाम में क्या सैलरी पर्क्स अलाउंसेस आपको मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल जगह पर एक गाइड बुक में मिल रही है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये गाइड बुक फ्री है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं एलयू एग्जाम के पैटर्न की। देखिए एलयू एग्जाम रेगुलर एग्जाम नहीं है, ठीक है, 3-4 सालों में एक बार होता है एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस साल ये एग्जाम हो सकता है। पिछली बार 2022 में नोटिफिकेशन आई थी और 2022 में नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जाम का पूरा प्रोसेस था वो 2024 जून में कंप्लीट हुआ। एंड दोस्तों लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो ये एग्जाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम के साथ मर्ज होकर कंप्लीट हुआ था। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं पैटर्न के रिगार्डिंग कि भाई इस एग्जाम में कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस है, मतलब कितनी स्टेजेस में एग्जाम कंप्लीट होगा और क्या नेचर होता है पेपर का हर एक स्टेजेस में, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, किस तरीके का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किस स्टेज पे, ये आपको जानने की जो उत्सुकता रहती है। देन क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, अगर होती है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका कितना इंपैक्ट होता है, इज देयर एनी मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, मतलब आपको क्या कोई मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले, या फिर आपको जो नॉर्मल कट ऑफ होती है किसी भी एग्जाम में, जैसे हम यूपीएससी सीएससी की बात करें, एपीएफसी की बात करें, वही कट ऑफ अपनी क्वालिफाई करनी है, या फिर यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो ये बहुत सारे डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं जब भी हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर मैं एलयू एग्जाम के पैटर्न को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो ये जो एग्जाम है जनरली 9:30 से 11:30 बजे 2 घंटे की ड्यूरेशन में कंडक्ट होता है। और ये यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स की तरह ये एग्जाम भी आप लोगों का संडे के दिन होता है, ऑफ डे होता है, ताकि यूपीएससी जो सेंटर्स उनको मैनेज कर पाए और आप लोगों को फिजिकली बुला के आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवा पाए। तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये फिजिकल पेपर है, जहां पर आप लोग अपने सेंटर को जो है फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम, और जब आप सेंटर में जाते हैं तो आपको एक फिजिकल पेपर अलॉन्ग विद ओएमआर शीट दिया जाता है और उस फिजिकल पेपर में क्वेश्चन लिखे होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, और सब जो ओएमआर शीट होती है वहां पे आपको राइट आंसर मार्क करने होते हैं। दोस्तों सबसे पहली स्टेज जो है वो है रिक्रूटमेंट टेस्ट, और वैसे इस एग्जाम में 2 ही स्टेजेस है, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। मतलब यहाँ पर बाकी मेजर एग्जाम्स की तरह यहाँ पर 3 स्टेजेस नहीं है, जैसे यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। ऐसे ही अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो फेज 1, फेज 2 और फिर इंटरव्यू होता है। बैंकिंग में भी 3 स्टेजेस हैं, ऐसे ही सीजीएल में भी 3 स्टेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर एलयू एग्जाम में जस्ट लाइक एपीएफसी एग्जाम, जस्ट लाइक ईओ एग्जाम, आपको सिर्फ 2 ही स्टेजेस देखने को मिलेंगी, जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और दूसरा है इंटरव्यू मतलब जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो पेपर का नेचर है वो क्या है कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको राइट ऑप्शन मार्क करके ओएमआर शीट पे उसका आंसर लगाना है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है इस पेपर के रिगार्डिंग। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे का पेपर होगा, आपको 120 मिनट्स मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 120 मिनट्स में आपके सामने 120 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि जनरली यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न भी होता है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, वो मार्क्स कितने हैं 2.5, क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं 2.5 नंबर, और टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया 120 इंटू 2.5 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग वो स्टैंडर्ड यूपीएससी वाली नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हो तो जितने क्वेश्चन के मार्क हैं, जैसे 2.5 यहाँ पर एक क्वेश्चन के मार्क्स है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 3 0.833 मार्क्स की आपको पेनल्टी लगेगी, जो कि बहुत हाई पेनल्टी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ध्यान रखना है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो, आपने अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पेपर में क्वेश्चन का मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अगेन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेपर में आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये है रिक्रूटमेंट टेस्ट वाली स्टेज, जहां पर आप लोगों को फिजिकली पेपर देने जाना है। आप लोगों को एक पेपर मिलेगा, 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, टोटल पेपर 300 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ आती है लगभग 20-25 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, और यहाँ पर एक फाइनल कट ऑफ आती है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 300 आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर 180 प्लस कट ऑफ गई तो आपके नंबर 180 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और जनरली कट ऑफ यहाँ पर हाई जाती है, लो कट ऑफ नहीं जाती है, काफी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई कर ली है तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा, जो है इंटरव्यू राउंड। एंड दोस्तों इंटरव्यू राउंड में आप लोगों को जो है यूपीएससी के धौलपुर हाउस जाना पड़ता है, वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है।
और काफी अच्छा पैनल आप लोगों का इंटरव्यू लेता है। और इंटरव्यू में कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन है वो 15 से 25 मिनट के आसपास चलती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के मार्क्स कितने मैक्सिमम 100 मार्क्स। तो यहाँ पर याद रखिए कि 300 जो है वेटेज है आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट की, और 100 वेटेज है आप लोगों के इंटरव्यू की, और 75:25 वेटेज रहती है इंटरव्यू की और रिक्रूटमेंट टेस्ट की। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। एंड दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में कि आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितने भी नंबर क्यों ना हो, आपको इंटरव्यू राउंड में कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। और वो मिनिमम मार्क्स क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को आउट ऑफ 100 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आपके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा होने चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 45 या फिर 45 से ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो नंबर है वो 40 या 40 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में टॉपर भी क्यों ना हो, आप यहाँ पर 300 में से रिक्रूटमेंट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स भी क्यों ना लेकर आ रखे हो, अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स से कम है, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो उस केस में आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, याद रखिएगा। और फिर फाइनली क्या होता है कि जब जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स होते हैं उसमें इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, और फिर आपके दो कंबाइंड जो मार्क्स बने इंटरव्यू के मिला के और रिक्रूटमेंट टेस्ट के मिला के, अगर वो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है तो आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, आप एलयू बन जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, जहां पर आप लोगों को 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। हर एक स्टेज में आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ देखने को मिलेगी और इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स मिलाकर अगर आपकी फाइनल कट ऑफ क्वालिफाइड है तो आप एग्जाम क्वालिफाइड माने जाओगे। एंड दोस्तों ये जो एग्जाम प्रोसेस है काफी लंबा चलता है। हमने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से, 2 साइकिल के एक्सपीरियंस से जाना है कि यूपीएससी बहुत टाइम लगाता है, जस्ट लाइक अदर रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पर भी पेपर पूरा कंडक्ट करने में जो एग्जाम की नोटिफिकेशन थी लास्ट टाइम, वो शायद सितंबर 2022 में नोटिफिकेशन आई थी। फिर जो प्रोसेस है वो काफी लंबा चला, जून में जाके अगस्त 25 को जाके 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया 1 महीने बाद, और जो इंटरव्यू थे वो जून 2024 में आगे कंडक्ट हुए। तो आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा कि इन एग्जाम्स के साथ आपको कोई और एग्जाम्स भी साथ में लेके चलना चाहिए जो कि रेगुलर हो, क्योंकि ये एग्जाम्स काफी लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं और कई बार रिजल्ट हमारे अगर फेवर में नहीं आता है तो हमारा काफी टाइम जो है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में चला जाता है और वो बहुत लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम प्रोसेस का पैटर्न मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आप लोग अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यही बता दूं कि एग्जाम बहुत अच्छा है, आपको इसको टारगेट करना चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम है ये, और इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि सिलेबस बहुत कम है और एग्जाम पैटर्न बहुत ही छोटा है। मतलब अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 4 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं। आपको जो है आईआर प्रिपेयर करना है, लेबर लॉ प्रिपेयर करना है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रिपेयर करना है, जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट इवेंट, यही आपका सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात कि भाई आपको कोई यहाँ पर मेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करनी पड़ रही है, जो कि काफी लोगों का पेन पॉइंट होता है कि सर हम एक ऑब्जेक्टिव पेपर तो डील कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने में दिक्कत हमें नहीं आती है। दिक्कत कहां पर आती है जब हमारा मेंस का स्टेज आता है, यहाँ पे हमें आंसर लिखने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पैटर्न ध्यान से देख लिया है तो आपको पता लग गया होगा कि जस्ट लाइक द एपीएससी एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक द ईयू एग्जामिनेशन, ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर आपको 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद सीधा आपको क्या मौका मिल रहा है, इंटरव्यू देने का। और अगेन इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी रखनी है। थोड़ा सा अगर आप इस एग्जाम को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए लेबर रिलेटेड प्रोविजंस की, और वो आपको एग्जाम की जो है रिक्वायरमेंट मीट करने में काफी हेल्प करेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। एंड अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दो कि भाई ये एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत क्लियरली सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत इस एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं आने वाली। आप लोगों ने अपना क्यूआरई स्ट्रॉन्ग रखना है, क्वांट रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिकली इंग्लिश नहीं आता है। आप लोगों ने करंट अफेयर रेगुलरली न्यूज़पेपर की मदद से कवर करते रहने हैं। जब एग्जाम की नोटिफिकेशन है उसके बाद आप कोई करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप डेली अगर 30 से 40 मिनट न्यूज़पेपर पे लगा रहे हैं दैट इज क्वाइट गुड। उसके अलावा आप लोगों को जो लेबर लॉ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाते हैं, आप लोग वहां से उनको कवर करिए। और जो आईआर रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आप लोगों को पॉलिटी में, जैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन करते रहिए, मतलब टच में रहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आता है। एंड अगर आप लोग इस एग्जाम को सीरियसली टारगेट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी मीट नहीं करती इस एग्जाम से, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप डिप्लोमा इन सोशल वर्क कर लें या फिर डिप्लोमा कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि आप खुद को इस एग्जाम के लिए और एलिजिबल बना पाए। तो दोस्तों ये एक जो वीडियो थी आप लोगों को पैटर्न समझाने के लिए थी।
आई होप आपको अब काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा इस एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग। एंड मैं एक बार दोबारा बता दूं इस एग्जाम के बारे में आपको कि एग्जाम रेगुलर नहीं होता है, तो आप लोगों को इसको अपना मेन टारगेट एग्जाम नहीं बनाना है। आप इस एग्जाम को किसी और एग्जाम के साथ क्लब करके प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एएलसी के साथ, एपीएफसी के साथ, ईओयू के साथ आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक डिटेल अबाउट एग्जाम पैटर्न फॉर द एलयू एग्जामिनेशन। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो लेट मी नो, आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।